वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है दर्द देने वाला आज किस हाल में है। तो ये रीडिंग आपके उस पर्सन के लिए जिन्होंने आपको प्यार में दर्द दिया है, आपको इग्नोर किया या आपके प्यार को समझा नहीं। चाहे वो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में हो या ना हो, आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को सुन सकते हो। ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस लगे हैं। मैंने आज 3 ऑप्शंस रखे हैं। केवल आपको अपने जन्म की तारीख को चुनकर रीडिंग को स्टार्ट करना। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने आज का पहला ऑप्शन चुना है, दर्द देने वाला आज किस हाल में है, सबसे पहले तो ये आपकी लव रीडिंग है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है उनको सबसे ज़्यादा धोखा और दर्द उन्हीं के पार्टनर ने दिया है। अब धोखे का मतलब कुछ भी हो सकता है कि जो वादे किए उन वादों के ऊपर एक्शन नहीं लिया, या आपको झूठ बोलकर अपने रिश्ते में किसी तीसरे के साथ छुप छुप कर अफेयर रखना, वो भी धोखा है। कुछ लोगों के पार्टनर ने धोखा दिया है आपको मैनिपुलेट करके, आपको अपनी बातों से अपने बहकावे में लेना, झूठ बोलना, लेकिन इतनी सफाई से बोलना कि दूसरा इंसान उसे सच समझ जाए और सामने वाले के लिए इमोशनल हो जाए। तो मुझे इस ऑप्शन में काफ़ी ऐसे लोगों का हार्ट और माइंड 24 घंटे पार्टनर की सोच में डूबा रहता है, ये नज़र आ रहा है। चाहे आपके पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हो या उसी शहर में रहते हो, लेकिन आप इनके बारे में सोचकर अपने दिल के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। आपकी एनर्जी और आपकी फीलिंग्स इनके लिए अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। कुछ नंबर्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब ये नंबर जिनके लिए भी मैं बताऊंगी, ये आपके पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होने का टाइम है और ये तारीख है जो अगले महीने आपके साथ रेजोनेट करेगी। आपकी जानकारी के लिए गाइस ये भी बता दूं, ये रीडिंग जनरल है और ये टाइमलेस भी है। जब भी आपको ये वीडियो मिले, आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई सवाल है जिसका जवाब आप भगवान से मांग रहे हो, तो समझ जाना अगर ये वीडियो आपको मिला, इसके अंदर आपके लिए कोई गाइडेंस या कोई ईश्वर की मदद छुपी है। क्योंकि ऐसे ही नहीं हमारी ज़िंदगी में टैरो आता, टैरो का हमारे जीवन में आने का भी कोई पर्पस है। हम किसी भी तरह से डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन जब बनाते हैं और जब हमें रास्ता दिखाया जाता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में अपने आप यूनिवर्स लेकर आते हैं। तो यहाँ जो मुझे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो डेट आई है, पहले तो 2 तारीख है, अगले महीने की 2 तारीख। उस टाइम आपके पर्सन जिन्होंने भी आपके साथ अकड़ दिखाई है, घमंड किया है, या आपको ऐसा फील कराया है कि आप मेरे साथ रिलेशन में होकर भी नहीं हो, तो अब अकेलेपन से ये पर्सन डील कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये आपके साथ कांटेक्ट में आए। जिनकी डेली बात होती है उनके लिए भी अगले महीने की 2 तारीख इम्पॉर्टेंट होगी। बाकी अगली डेट निकली है 5 तारीख, 7, देन 9, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 31। ये वो टाइम होगा जब आप अगर खुद भी कोशिश करोगे अगले महीने
इस तारीख वाले दिन आपकी इनसे भी बात हो सकती है, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी रेजोनेट करती है। फिर मुझे यहाँ ना कुछ चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं, और मुझे कभी कभी हैरानी भी होती है जब मैं आप लोगों की रीडिंग करने बैठती हूँ। रिकॉर्डिंग से पहले कई बार कार्ड्स ऐसे निकलते हैं जो मुझे हैरान करते हैं। जैसे कि आज मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रही थी, तो एनर्जी ना बहुत ही मिक्स एंड मैच थी। ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशन को लेकर और अपनी ज़िंदगी को लेकर उधेड़ बुन में लगे हैं। माइंड इनका भी स्टेबल नहीं है। पिछले कई दिनों से ये पर्सन शायद रात को ढंग से सोए भी नहीं होंगे, और ये ज़रूरी नहीं कि सोने या ना सोने की वजह केवल आप हो। इनकी लाइफ में कुछ और भी स्ट्रेस मुझे लग रहा है, क्योंकि इनके कार्ड्स ना बहुत ही डिफरेंट और वियर्ड फील कर आ रहे हैं। नॉर्मली ऐसी फीलिंग मुझे टैरो में कार्ड्स को इंटरप्रेट करते हुए नहीं आती, बट समहाउ मैंने आज जो एनर्जी फील की है वो बहुत ही वियर्ड थी। नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा लग रही थी। एनीवे, हम चेक करते हैं आपके पर्सन के चैनल्ड लव मैसेजेस। सबसे पहला मैसेज है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार को समझा नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे दोबारा मौका दोगे? वाओ! अगर आपको लगता है कि इस इंसान को दोबारा मौका देना बनता है तो आप देना। अगर आपको लगे कि ये हमेशा मौका मांगकर फिर वही गलतियां करते हैं तो आप इन्हें मौका बिल्कुल मत देना। अपना टाइम लो अच्छा खासा, चाहे उस टाइम में आपको कुछ हफ्ते लग जाएं या कुछ 1-2 महीने लग जाएं। आप अपने आप को प्रॉपरली हील कर लो, रिकवर हो जाओ, एनर्जीज को बैलेंस करो, चक्रास को अलाइन करो, और जो भी आपकी लाइफ में अदर प्रायोरिटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम लव एंड रिलेशनशिप, अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उन्हें निभाना शुरू कर दो। क्योंकि जैसे ही आप ये सब स्टार्ट करोगे ना, तुरंत एनर्जी शिफ्ट होगी। और ये होगी क्यों? क्योंकि आप दोनों का एक कार्मिक रिश्ता है। बहुत लोग ना कमेंट में कार्मिक रिलेशन के बारे में ना बहुत कंफ्यूज्ड रिप्लाईज डालते हैं। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ यहाँ इसलिए बताती हूँ क्योंकि कार्ड्स में ये एनर्जी आती है, लेकिन मैं कभी भी किसी भी रिलेशन को किसी डब्बे में बंद करके उसके ऊपर लेबल लगा दो ऐसा नहीं करती, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है और ना ही मुझे ऐसा पसंद है। क्योंकि प्यार किसी भी इंसान के जीवन में लेबल देखकर नहीं होता कि ये कार्मिक है, वो मेरा सोलमेट है या वो मेरा ट्विन फ्लेम है। ये कॉन्सेप्ट या ये जो लेबल्स हैं जिनको इतना ज़्यादा अभी कुछ सालों से हाईलाइट किया गया है, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप, तो मैं आपको कहूँगी इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की बजाय सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इन चीज़ों पर देना चाहिए कि मेरा अपने पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत कैसे हो, हम दोनों के बीच में इतना प्यार बन जाए कि किसी तीसरे की हम दोनों के बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत ना पड़े। तो जिसने भी आपको दर्द दिया है, आज उसका हाल ऐसा है कि वो इंसान प्यार में ठोकर खा रहा है। जिसके पास भी वो गया है या गई है थर्ड पार्टी के पास, उस इंसान को डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ठोकरें मिल रही हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं प्यार के लिए। कुछ लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिन पे ये विश्वास कर रहे हैं वही लोग पीठ पीछे इनको एक कमज़ोर इंसान की तरह देख रहे हैं। राशियां इस रीडिंग में गाइस सारी आई हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि पिक ए कार्ड रीडिंग में आपको अपनी जन्म तिथि के अनुसार ऑप्शन को चुनना था,
लेकिन मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 2 में और 3 में भी गया है। आप उसे भी सुन सकते हो। आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट्स में आज आपको लिखना है थैंक यू गॉड और एंजल नंबर आपको डालना है 1111। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। आज का ऑप्शन 2 जिन भी लोगों ने चुना है, दर्द देने वाला आज किस हाल में है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने भी आपको दर्द दिया है, हर्ट किया है, बिट्रेयल दिया है, धोखा दिया है, चीट किया है, झूठ बोला है, वेट कराया है, आपके प्यार को अनदेखा किया है, आपको प्यार के लिए तड़पाया है, आज उनकी क्या हालत है। पहले तो बता दूं, ये कर्मा रीडिंग नहीं है। इसे प्लीज़ कर्मा रीडिंग के साथ मिक्स एंड मैच मत करना। ये रीडिंग लव रीडिंग है। हम उनकी करंट एनर्जी जान रहे हैं। मुझे उनकी करंट एनर्जी में ना काफ़ी सारे प्यारे प्यारे लव मैसेज मिल गए हैं। आप लकी हो जो सबसे ज़्यादा मैसेज इसी ऑप्शन में आए हैं। ऑप्शन 1 की मैंने रीडिंग की, बहुत ही कम मैसेज निकले। ऑप्शन 3 की मैंने रीडिंग अभी स्टार्ट नहीं की, लेकिन जो मुझे एनर्जी सेंस हो रही है इस ऑप्शन में, मुझे लग रहा है कि इस ऑप्शन के सबसे ज़्यादा लव मैसेजेस हैं। एक तो मुझे मून एनर्जी के कार्ड्स मिले हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग एम्पाथ, हीलर्स, साइकिक, टैरो कार्ड रीडर्स, क्रिस्टल हीलर, किसी तरह से ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट रखना या फिर खुद से रिचुअल्स को सीखना, छोटे छोटे डेली बेसिस पे उपाय करते रहना। और कुछ लोगों को हो सकता है कि किसी एंसेस्टर गाइड या स्पिरिट गाइड से कोई स्पेशल ब्लेसिंग भी मिली हो, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है कुछ लोगों की, सारे नहीं। क्योंकि सब लोग अगर यहाँ पे हाई वाइब्रेशन और हाई एनर्जी में होते तो आपका पार्टनर से सेपरेशन ना होता। क्योंकि इस रीडिंग के अंदर ऑप्शन 2 में स्पेशली मुझे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है या फिर जिनके पार्टनर से आपका रिश्ता जो है पिछले कई महीनों से या पिछले लगभग 1 साल से टफ फेज में से गुजर रहा है, जिसमें हो सकता है पार्टनर के साथ रिलेशन इन एंड आउट रहता हो। कभी वो आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं और कभी बिना बताए लाइफ से गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी टैरो कार्ड्स में नज़र आया है कि आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है, लेकिन रिलेशन इनका उस इंसान के साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया है जिसको ये दुनिया के सामने ना खुलकर बता सकते हैं और ना ही अपने अंदर उस थर्ड पार्टी के रिलेशन से जुड़ी जो बुरी आदतें हैं या बुरा एक्सपीरियंस है उससे डील भी नहीं कर पा रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इनके साथ कि ये चाहते हैं कि सच बताकर आपके साथ ये दोबारा रिश्ता शुरू करें, लेकिन फिर इनके अंदर वही डर इनको आपकी तरफ एक्शन लेने से रोक देता है। क्योंकि इन्हें पता है आपको इन्होंने बहुत दुख दिया है, बहुत रुलाया है। अगर वो आपसे सिंपैथी लेंगे, आपके साथ दोबारा रिलेशन स्टार्ट करने की बात करेंगे, तो शायद आप उनका मजाक बनाओगे। क्योंकि इस इंसान ने भी आपके प्यार का कहीं ना कहीं एक वक्त पर मजाक बनाया। और मजाक बनाने से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये आपको लेकर हंसते थे या आप रो रहे हो तो ये बहुत खुश हो रहे हैं। मजाक बनाने का मतलब ये है कि आपके दिए हुए प्यार की इन्होंने वैल्यू नहीं की, कद्र नहीं की। और उस टाइम ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में या कह लो अपने ही एटीट्यूड में थे कि मुझे तो प्यार में कभी कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो आज इनके जीवन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो एक ऐसा
लाइफ जर्नी बन गया है, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा अंदर तक टूट चुके हैं, लेकिन वो सच फिर भी नहीं बताएंगे। इनके अंदर ना एक सेल्फ कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे, और ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने जीवन के कुछ अच्छे पलों को याद करके आपके बारे में सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मुझे एक डिवाइन कनेक्शन मिला था, एक ऐसा इंसान दिया गया मेरे जीवन में जिसने मुझे कई लोगों की सच्चाई बतानी चाहिए कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सामने से नकली प्यार देकर पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं। जब आप इनको समझाते होंगे या इनको एग्जाम्पल देते होंगे तो ये शायद उस टाइम बहुत ही लाइटली इन सब बातों को लेते थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये जब चाहेंगे दुनिया में इनको प्यार देने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि ये दिखावे के प्यार में ज़्यादा जाते हैं। और अब इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि ये अपनी लाइफ से खुश नहीं है और ये मांग रहे हैं आपको भगवान से। कुछ कलर्स हैं यहाँ मेरे सामने जो आए हैं, ये मुझे दिखा रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों को कलर थेरेपी यूज़ करनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कलर थेरेपी फोकस करती हूँ। उसका बड़ा रीज़न ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में इजी और सिंपल रेमेडीज़ करके एटलीस्ट हीलिंग के प्रोसेस को समझ जाएं। बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिला है। काफ़ी लोगों ने अपना फीडबैक मुझे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पर, जितने भी आप भेजते हो अपने फीडबैक कि मैम हम 2 महीने से आपके बताए गए कलर थेरेपी के सिंपल उपायों को कर रहे हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि लोगों को लगता है जो चीज़ फ्री में मिल रही है वो क्या फ़ायदा देगी। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आपके लिए सबसे पहला कलर येलो कलर निकला है, पीला रंग। अब यहाँ पे सब लोगों को पीले रंग को कैसे इस्तेमाल करना है वो सबका अपना तरीका है। कुछ लोग खान पीन में पीला रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग कपड़े पहनने में पीला रंग यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप इनर पहनो, चाहे आप पीले रंग का रुमाल रख लो, चाहे आप पीले रंग का धागा अपने बॉडी में कहीं भी धारण कर लो, गले में, हाथ में, कहीं भी, पैरों को छोड़कर। चाहे आप पीले रंग का दान और चैरिटी के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दो, तो पीले रंग को यूज़ करना है, कैसे भी करो, इससे आपका चक्र बैलेंस होगा। और अगला रंग निकला है आपके लिए, ये है ग्रीन कलर। ये हार्ट चक्रा का कलर है और ये रंग आपको ग्रीन यूज़ करना है। ग्रीन कलर की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, खाने पीने की भी आती हैं, पहनने की भी आती हैं, क्रॉकरी आइटम्स आते हैं, घर की बेडशीट, पिलो कवर्स, कर्टेन, कोई डेकोरेटिव आइटम आपकी नज़रों के सामने आपके रूम में जो ज़्यादा रहती हो, ऐसी चीज़ों में आप अपने ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें। आपकी कोई कॉपी, कोई डायरी, कोई नोटबुक ग्रीन कलर के कवर के साथ हो सकती है। ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने जनरल रेमेडीज़ दी हैं, इन्हें आप यूज़ करो। ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे, 99% कह रही हूँ। 100% वाली गारंटी मैं कभी भी जनरल रीडिंग में किसी को नहीं देती, क्योंकि मेरा काम बिल्कुल नहीं है झूठ बोलना, आपको झूठी तसल्ली देना, क्योंकि आप लोग सब यहाँ पर अपने दुखों से डील कर रहे हो, इसीलिए आए हो। आप चाहते हो जीवन में कोई भी आपको जो दुख है, परेशानी है, जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया है, आप उसका न्याय चाहते हो। तो दर्द देने वाला डेफिनेटली लौटने वाला है, और कुछ लोगों में ये पर्सन अगले 19 दिनों में भी आ सकते हैं, और अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है तो 2 से 2.5 महीने भी लग सकते हैं। राशियां यहाँ पर आज इस रीडिंग के अंदर मुझे तो गाइस सारी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि जब मैं रीडिंग्स करती हूँ तो कभी कभी सारी राशियाँ आती हैं, कभी कभी कुछ गिनी चुनी राशियाँ आती हैं, लेकिन यहाँ सारी राशियाँ आई हैं।
जिनको नहीं भी मालूम पार्टनर का ज़ोडिएक साइन या राशि, आपको फिर भी परेशान नहीं होना। और आज की रीडिंग यहीं तक थी, इसे क्लेम कर लो गाइस फटाफट से। कमेंट में 1111 एंजल नंबर लिख दो, थैंक यू गॉड लिख दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिनको भी कंसल्टेशंस लेने हैं प्लीज़ आप मुझे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में देखने के बाद अच्छे से तसल्ली करके ही कंसल्ट करें। मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। और जिनको टैरो का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि ऑलरेडी टैरो की क्लासेस चल रही हैं, जो लोग नए बैच के लिए एनरोल करना चाहते हैं उनको सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आराम से लगी हुई मिल जाएगी। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो गाइज, अगर आप करना चाहें। अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप मुझे इंस्टा पे भी सपोर्ट कर रहे हो। मेरा इंस्टा आईडी है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चूज किया है, आप लोगों के लिए ऑप्शन थर्ड दर्द देने वाला आज के साल में है। डेफिनेटली ये एक ऐसी रीडिंग होने वाली है जो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, टॉपिक भी। और जब मुझे ऐसे टॉपिक चैनल्ड होते हैं तो मेरा तुरंत मन करता है कि मैं ऐसे रिकॉर्ड करूं और आप तक पहुंचाऊं। आपको ये बता दूं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन अभी कुछ घंटों पहले ही आपको ऑनलाइन चेक करके हटे हैं। कहीं से भी चेक किया हो, किसी फेक आईडी से देखा हो, किसी दोस्त की आईडी से चेक किया हो, कोई पुराना फ़ोन में आपका मैसेज इनके पड़ा है उनको देख लिया, कोई आपकी फ़ोटो देख ली। ये कुछ ही घंटों की बात कर रही हूँ, अभी से कुछ ही घंटे पहले, वो घंटे कुछ भी हो सकते हैं। देन यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर ने आपको इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी के लिए टॉर्चर किया है। और ये टॉर्चर फिजिकल नहीं है, ये टॉर्चर मेंटल है। किसी को झूठ बोलना, बातों में लेकर धोखा दे देना, मीठी बातें करना, सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ और। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस इंसान को धोखा मिलने वाला है। अभी तक शायद इनको लग रहा था दुनिया में कोई भी इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, बट ये दर्द देने वाला इंसान जिसने आपके दिल में दर्द दिया है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, आपके प्यार को हल्के में लिया है और कहीं ना कहीं आपको इतना लंबा इंतज़ार करवा दिया कि आपका तो प्यार से ही भरोसा ख़त्म होने लगा। समहाउ आपने अपने आप को संभाला हुआ है, इमोशनली आज भी आप हील नहीं हुए हो। अंदर से एक तड़प इनके लिए हमेशा बनी रहती है कि अगर छोड़ना ही था तो बताकर छोड़ते। क्योंकि मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, इन्होंने आपके दिल को तोड़ते टाइम या आपसे झूठ बोलते टाइम बिल्कुल नहीं सोचा कि अगर आपके सामने सच आ गया तो आप कैसा फील करोगे। इन कार्ड्स में जो एनर्जी आ रही है, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं गाइस, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज तक मैंने हज़ारों वीडियोस बना दी हैं इस चैनल पर, कर्मा रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी पे वीडियोस, करंट फीलिंग्स पे, थर्ड पार्टी पे, और जो प्लानिटरी ट्रांजिशंस या ट्रांजिट हर महीने होते हैं पोर्टल्स पे बना दिए। लेकिन आज तक मुझे कभी भी रीडिंग में किसी के लिए भी गूज बम्स फील नहीं हुए, मेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए जो मुझे आज फील हो रहे हैं, स्पेशली इस वाले ऑप्शन के अंदर। इतने लवेबल पर्सन, इतने केयरिंग एंड गिविंग पर्सन के साथ जब कोई धोखा करेगा तो ईश्वर कहाँ छोड़ेंगे। उस टाइम तो इनको लग रहा था कि इनकी चालाकियां, इनका झूठ किसी तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ऊपर वाले ने सब देखा है। ईश्वर के घर
देर है अंधेर नहीं। तो यहां मैं बहुत लोगों को क्लियर बता दूं कि अभी भी इस इंसान की लाइफ से थर्ड पार्टी का चैप्टर दी एंड नहीं हुआ। ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे जरूर, लेकिन ये उस थर्ड पार्टी से चोरी छुप कर आएंगे और उस इंसान के पास दोबारा भी जाएंगे। अब आप कहोगे मैम ये क्या रीडिंग दे दी, आएंगे भी और जाएंगे भी, बिल्कुल, लेकिन जनरल रीडिंग है। और जनरल रीडिंग में सभी लोगों के साथ ये नहीं होगा, उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनका ये कार्मिक पार्टनर है, जिनके ये सोल कनेक्शन में होंगे, उनके साथ इस पर्सन का दोबारा से रिकंसिलेशन करके कमिटमेंट देने का मन करेगा, क्योंकि इन्होंने अपने हार्ड लेसन आपसे दूर जाके सीखे हैं। जो इनको कठिन पाठ पढ़ाया जा रहा था पहले वो समझ नहीं पा रहे थे। मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि लॉट ऑफ स्ट्रगल है, मेंटल स्ट्रगल, मानसिक तनाव है, संघर्ष है दिमाग में। प्यार की कद्र इनको तब होती है जब इनकी लाइफ से कोई चला जाता है। इनके साथ पहले भी ऐसे ही हुआ है, आप लोगों के पार्टनर के साथ। अगर इनके जीवन में आपसे पहले कोई आया, किसी के साथ रिलेशन बना, या कभी फर्स्ट मैरिज हुई बाद में वो टूट गई, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं, डिवोर्स्ड भी हैं, सेपरेटेड भी हैं, सिंगल भी हैं। और ये रीडिंग किसी के लिए भी है, मेल फीमेल सेम जेंडर रिलेशनशिप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं और उन्हें लगता है कि अभी भी उनके हाथ में वो जादू की छड़ी है जिसको वो घुमाएंगे, जादू अपनी बातों का चलाएंगे और आप उनके जाल में फिर फंस जाओगे। तो मुझे आपको ये अलर्ट करना पड़ेगा कि अगर आप इन्हें मौका देना चाहते हो गाइस, तो रीडिंग सुनकर मत देना, अपनी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेना, जानकारी निकाल लेना, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स कलेक्ट कर लेना। जब आपको प्रूफ हो जाए, जब आपकी इनर वॉइस, मन की आवाज़ आपको हाँ बोले कि ठीक है मौका दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, क्योंकि आप में से कुछ लोग अब इस इंसान को कुछ कंडीशंस लगाएंगे। और ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन इनको भी हो रहा है कि अगर मैं अब दोबारा इस इंसान के जीवन में जाऊंगा या जाऊंगी तो सामने वाला मुझे कमिटमेंट मांगेगा ही मांगेगा। तो ये अभी उसी स्ट्रगल से निकलना चाह रहे हैं, बट स्टक है। जो मुझे दिख रहा है कि अगर ये कोई जल्दी एक्शन लेते हैं तो अगले 21 दिनों के अंदर कोई एक्शन आ सकता है, लेकिन 21 दिन भी बहुत जल्दी नहीं है। बट एटलीस्ट उन लोगों के लिए तो जल्दी है जिनमें लंबे टाइम से बात ही नहीं हुई। लेकिन अगर कोई ऐसा मेजर इशू आपके पर्सन के जीवन में है जिसको वो बताना नहीं चाहते, कई बार फैमिली नहीं मान रही होती और इंसान सोचता है कि जब परिवार ही नहीं मान रहा तो फिर दोबारा जिंदगी में किसी के जाने का क्या फायदा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जान गए हैं कि आपके साथ वो दोबारा ड्रामा नहीं कर सकते। आप वैसे इंसान नहीं हो जिसको बार बार धोखा दिया जाए। इन्होंने ये सबक लिया है। बहुत कम लोगों के लिए बता दूं गाइस, मैरिज के चांसेस इनके साथ हैं आपके, क्योंकि ये डीपली रिग्रेटफुल हैं। इन्होंने पछतावा कर लिया है। इन्होंने ये पछतावा भी अभी कुछ हफ्तों पहले ही फील किया होगा, लेकिन हिम्मत नहीं की आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आने की। अब ये हिम्मत कर रहे हैं तो इनको ये लग रहा है कि फैमिली नहीं मानेगी। थोड़ा सा स्ट्रगल तो है गाइस, क्योंकि कोई भी रिलेशन हो और उस रिलेशन में लव की एनर्जी इजी नहीं होती। लव इंसान की लाइफ में सिर्फ रोमांटिक, सिर्फ ड्रीमी, सिर्फ इमेजिनेशन या सिर्फ क्यूट फीलिंग या ब्यूटीफुल एनर्जी नहीं होती। लव में सब कुछ आता है। तो अगर ये मान गए हैं अंदर से, अपने दिल में ये
समझ चुके हैं कि आप ही उनके सच्चे प्यार हो, तो उनको लगता है कि मुझे इस प्यार को सील करना होगा। तो सील कैसे होगा प्यार? या तो कोई कमिटमेंट दें आपको, या फिर ये आपको सच बताकर लाइफ में मूव ऑन करें ताकि आपको क्लोजर मिल जाए। तो कुछ लोगों को मैं सही बता रही हूँ, अगले महीने इस पर्सन से आपको कमिटमेंट या कुछ सच पता लग सकता है, वो भी फुल मून के आसपास। जब फुल मून आएगा नेक्स्ट मंथ का, उसके आसपास एनर्जी ऐसी होगी जो इनको ट्रिगर करेगी और वो सच आपको पता लग सकता है कि वाकई इन्होंने आपसे फ्यूचर के लिए कुछ सोचा है या ये सिर्फ अभी भी आपसे मौका मांग रहे हैं। तो इस रीडिंग में राशियां सारी हैं, सभी ज़ोडिएक साइन आए हैं और मुझे ये भी लग रहा है ये रीडिंग मैंने आपको कहा जन्म तिथि के अनुसार ऑप्शन चुनने के लिए, लेकिन जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में भी गया है, तो आप उसे भी सुन सकते हो। बाकी आज के वीडियो को लाइक ज़रूर देकर जाना, कमेंट में लिख देना 1111 थैंक यू गॉड, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। प्लीज़ कर लो फॉलो, अच्छा लगता है जब आपका सपोर्ट मिलता है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।